क्यों, क्या हुआ? प्यार से पूछेगा तो कभी नहीं बताएगी। कहाँ है वो? बता! जरा आराम से, बेचारी मर जाएगी। बेटा! बेटा! रख! देखो, बॉडी में जान रहती तब चिल्लाती ना। अब मर गई, कोई भी देख ले। नहीं, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग देखना चाहते हैं देख ले। अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं। अब बता, वो कहाँ छुपा है? मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती। प्लीज किसी को कुछ मत करो। मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दो, जहाँ पर होगा उसे लेकर आऊंगी। 3 लोग इसके साथ जाओ। ठीक है भाई। चल जा। 1 घंटे का तुझे टाइम देता हूँ, आ जाना। नहीं तो 5 बजे के बाद हर 10 मिनट में यहाँ एक लड़की मरेगी। बिल्कुल इसी की तरह। जा। इस तरफ से ले चलो। बहुत तेज है सर, यहाँ कंट्रोल करने में टाइम लगेगा सर। ठीक है सर, हम लोग देख लेंगे। हाँ 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। सलाम साहब। हाँ सलाम सलाम। तेरा टाइम था, अब तू मरेगी। सिर्फ मारेंगे। संजय मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। ये लोग मुझे जान से मार देंगे। संजय प्लीज मुझे बचा लो। संजय मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। संजय फोटो, संजय मेरी फोटो तुम्हारे पास है।
है वो? बताओ ना कौन है वो? मैं जानती हूँ लेकिन बताऊंगी नहीं। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। एक को मार के फायदा नहीं, दोनों को मारना होगा। जब दोनों मरेंगे तो समाज सेवा होगी। अगर तुमसे हो सकता है तो इन दोनों को मारो, नहीं तो इन दोनों के हाथ से खुद मर जाओ। जमार जान से मार दो, जान से मार दो।
चित्रा, तू इन्हें लेके जा। हम कह देंगे कि हॉस्टल की एक लड़की को इसने मार दिया, तो सेल्फ डिफेंस में हमने इनको मार दिया। तू इन्हें लेके जा। हाँ चित्रा, तू जल्दी जा, हम सब संभाल लेंगे। संजय, 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 चलो संजय, चलो, ये लोग मर चुके हैं। संजय, चलो। ये ले। हेलो। हेलो। हेलो अल्ताफ। सुहाना, कौन है ये सब? आपका एक्सीडेंट हुआ है ये कह के मुझे यहाँ पे डरा के बंद कर रखा है। आप कहाँ हैं? सुहाना, तुम चिंता मत करो। देखो, दे रहे। जब तक तू हमारी बात सुनेगा तेरी बीवी सेफ रहेगी, समझा? नहीं तो मौत की शुरुआत तुझसे नहीं, तेरी बीवी से ही करूंगा। चलो। क्या बेटी, हेलमेट पहन कर बैठी हो? वो क्या है ना सर, बाइक से गिरूं या कार से, चोट तो सर पे ही लगती है ना। वैसे लाइफ में रिस्क लेने की आदत नहीं है। मारो मत सर, दर्द होता है सर। कौन सा गांव है? अरलेसवारा सर। कौन सा घर है? कोलीवाड़ा रामचंद्र अप्पा। फॉरेस्ट ऑफिसर रामचंद्रा। हाँ। वो मेरा दोस्त है, मुझसे 20 साल पहले मिला था। उसका नंबर दे बेटी। वो क्या अरे सर? दे दो मैडम, रिश्वत थोड़ी मांग रहे हैं, फोन नंबर ही तो मांग रहे हैं। दे दो। गोविंदा हरि गोविंदा लिखिए गोविंदा। सर, 998650266763। 9986502763। थैंक यू। तुम्हारे डैडी को मैं कॉल करूंगा। सर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए Hey. क्या? नाइट में आपको मैसेज कर दूंगा। तुम्हारे डैडी को मैं अभी कॉल करता हूँ, सरप्राइज दूंगा, ठीक है ना? मोस्टली योर डेड मेट। सॉरी सर। बाय बाय। बाय सर। मुझे क्या करना होगा? काम बहुत सिंपल है, हमें ये वेपन्स अपने लड़कों तक पहुंचाना है। बीच में अगर पुलिस वालों ने पकड़ा तो बोलना कि ये वेपन्स तुम्हारे हैं, हम तो बेकसूर पैसेंजर्स हैं। अबे सुन, हम जो बोल रहे हैं वो करेगा तो तेरी बीवी की सांस नहीं रुकेगी। अल्ताफ, हम अभी कहाँ जा रहे हैं पता है? तेरी बीवी जहाँ है उस जगह पर, I mean, वेपन्स का इंतजार करने वाले हमारे लड़कों के यहाँ।
इस बार बेंगलुरु में दिवाली हम मनाएंगे, वो भी इन बंदूक के सहारे। अल्ताफ, अल्ताफ। तेरी बीवी का फोन नंबर हमारे पास कैसे आया? ये तो सोचा ही होगा। जब तूने अपनी बीवी को कॉल किया था तभी वो नंबर हमारे इरफान ने लड़कों को फॉरवर्ड किया था। उन्होंने तेरी बीवी को कॉल करके तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ऐसा झूठ बोल करके उसे मना कर उठा ले गए। कौन सा गांव है? अलेश्वर सर। कौन सा घर? कोलीवाड़ा रामचंद्र अप्पा। फॉरेस्ट ऑफिसर रामचंद्रा। राघवी। गजलक्ष्मी? हाँ। 1 सेकेंड, तुम्हारी कुंडली मेरे हाथ में है। रामचंद्र की बेटी गजलक्ष्मी, MBBS, वर्किंग इन बेंगलुरु, करेक्ट है ना? हाँ, मैं ही हूँ। डू यू नो, तुम्हारी माँ जिस लड़के के बारे में कह रही थी वो मैं ही हूँ। क्या? भगवान जी भी ना क्या खेलते हैं। मैंने करेक्ट डिसीजन लिया है। व्हाट? ऐसा मत कहो। इसका मतलब उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपको अपने बारे में पता चल गया। हाँ? तो बायोडाटा के साथ फोटो भेजा वो किसका था? वो तो मेरी माँ का था। जब वो जवान थी ना तो ऐसी थी। हाँ? कोई भी लड़का देखेगा तो रिजेक्ट कर देगा, ऐसा फोटोजेनिक फेस है मेरी माँ का। वो तो तुम अपना फोटो भेजती तो भी हो जाता। What? जाने दो, तुम्हारे बायोडेटा में भी किसी और का ही फोटो था। वो मेरे डैडी का था, तुम्हारी माँ की तरह रिजेक्ट होने वाला फेस। अली भाई, आपकी मम्मी जान की हालत ठीक नहीं है। भाई, मेरे को पैसा चाहिए। इस समय माँ बाप भाई बहन इन सब के बारे में नहीं सोचने का। तू अल्लाह का काम कर रहा है, तू जन्नत में जाएगा। तेरी माँ की रक्षा वो अल्लाह ही करेगा। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे को मेरी अम्मी जान चाहिए। मेरे लिए मेरी माँ इंपॉर्टेंट है। उस पे एक नजर रखना, उसे ठीक से देखना। रोको मत, जाते रहो। मुश्किल के वक्त में खुदा का सहारा होता है। सर, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे सर? मेरी कार खराब हो गई है। आइए सर। थैंक यू सर। सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आसपास कोई मैकेनिक है क्या? देख कर आता हूँ। कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी सर। नसीब से आप आ गए, शांति मिली सर, चिंता खत्म हो गई। हाँ, वैसे कहाँ तक जाएंगे आप? बेंगलुरु। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा आगे ड्रॉप कर देंगे तो
आगे मेरा घर है। अच्छा है, पेट के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? आप जो कर रहे हो वो अगर आपकी बीवी करती तो आप क्या करते? हेलो संध्या, कहाँ हो तुम? मेरी स्कूल की फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी। आप घर आ रहे हो क्या? नहीं। ओके, बाय। कमीनी मुझसे झूठ बोल रही है। सबूत मिलने का इंतजार है। वैसे कैसी कैसी लड़कियां आकर गईं, लेकिन एक दिन का 1 लाख रुपया, वो भी रास्ते वाली को, एक फूल बेचने वाली को। थोड़ा ज्यादा नहीं लगता तुम्हें? कीमत चाहे जितनी हो, पसंद आने वाली चीज को छोड़ता नहीं। रास्ते पर रुकने वाले सारे अपने शादी ऊपर कर लेंगे, ये सोचना गलती है सर। आपने कीमत मेरे खूबसूरती पर नहीं दिया है, अपने काम के लिए दिया है। एक फूल बेचने वाली मैं आपके पैसे से नहीं पिघली। इस बात का ईगो हर्ट हुआ है, इसलिए आप अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आए हो। वाह, अच्छी बात करती हो तुम। आपके जितना नहीं बोला मैंने, आपसे कम ही बोला है। तुमने कुछ पूछा था ना? आप जो काम कर रहे हो, अगर वो आपकी बीवी करती तो आप क्या करते? मैं क्या करता, देखना। सर, उसके बाहर आते ही मार दो। लड़के ने किया तो गलती, लड़की ने किया तो जान से मार देंगे, है ना? मैं एक मर्द हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत करके कमाए पैसों से कुछ भी करूंगा। आप जो पैसा 1 महीने में कमाते हो, वो मैं 1 दिन में कमाती हूँ। आफ्टर ऑल, फूल बेचने वाली मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ, तो अगर तुम्हारी बीवी चाहे तो कितना कमा सकती है? चुप कर। मैंने तुझे सुख देने के लिए पैसे दिए हैं, लेक्चर देने के लिए नहीं। क्यों सर? आप पैसे देकर पैंट खोलोगे तो गलत नहीं है, पैसों के लिए लड़की ने साड़ी ऊपर कर दी तो गलत है। मेरी बीवी किसी और के साथ घूम रही थी, इस बात का डाउट है। आप किसी और के साथ नहीं घूम रहे हैं क्या? मार डालूंगा। मुझे? नहीं, उसे। सबूत मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। जिसमें इंसानियत ही नहीं है, उसे सबूत की क्या जरूरत? मार दो। ठीक है, अगर उसने गलती किया है, ये बात अगर सच भी हुआ, तो आप क्या कर रहे हो? पुण्य? तू पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है। ज्यादा जुबान मत चला। जो देना है देकर, जो लेना है लेकर चलती बन, समझी? मैडम, आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। क्यों? एसआई आपके पिताजी को कॉल करेंगे। आप भागे हो, ये बात पता चल जाएगी। एसआई तो पीछा करते हुए आएगा ही ना। आएंगे नहीं, वो देखो आ गए। फास्ट चलो यार।
नहीं, अगर मैंने अभी कोई गलत फैसला लिया तो ये मेरी बीवी को मार डालेंगे। ए मूर्ति, सर जल्दी आकर गाड़ी चेक करो। जल्दी आओ। इंस्पेक्टर। अरे सर, जाने दो भाई, चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, चेक कर लो। अरे अरे, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? डिपार्टमेंट में बेस्ट ऑफिसर के नाम पर हम आपका नाम ही लेते हैं। अरे चलो चलो, आगे जाने दो। जाइए सर। सर, अब आप जाइए, मेरा घर यहीं पास में ही है। थैंक यू सर। इसे जानते हो? कहीं देखा है इसे क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। अगर ये कहीं तुम्हें दिखे हाँ। तो तुरंत हमें बताना। बहुत खतरनाक है ये। ओके सर, ओके। समझे ना? एक्चुअली मैं अपना कैब भूल गया था, वही लेने आया हूँ। ओके, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। बाय। गाड़ी निकालो, इस इंसान को ढूंढना है। ऐसे ऐसे फोटो भेजकर जान खाते हैं। हे भगवान, पहले यहाँ से भागते हैं, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। हे गोविंदा। हो ही नहीं सकता। हाँ? वो तुम्हारे डैडी को कॉल करेंगे और दोबारा जरूर आएंगे, देख लेना। चांस ही नहीं है। क्यों? मैंने उन्हें अपना नंबर दिया है। मैंने तुम्हारे डैडी को कॉल किया था, वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो सर, रात हो गई है ना, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मुझसे बात होगी तो मैं बता दूंगी सर। ओके। बाय बाय बाय। मैडम, भाग के जाने की सोचना भी नहीं। गन में सिर्फ 2 ही बुलेट बचा है, समझी तुम? कौन है तू? लड़के वाला हूँ, नाम मेरा पिंटू है। सब लोग प्यार से पिंटिया ही बुलाते हैं। तू जो कोई भी हो, मुझे क्या करना है? कार से नीचे उतर। ओह, जहर। आप जहर क्यों पी रही हो? मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। ओह। जी के भी क्या करूंगी? नाइस कॉमेडी। वो सपना पूरा करने के लिए मैं ही आया हूँ, इस बंदूक से। ए, तुझे पैसे चाहिए ना? ये ले, 1 लाख से भी कहीं ज्यादा मिलेगा। मैडम, मैं बढ़ता हुआ राउडी हूँ। मार्केट में इज्जत और बिजनेस में अपना ही नाम होना चाहिए। मतलब खून करना पड़ता है। अगर तू खून करके जेल गया तो आखिर उस पावनी का क्या होगा? कौन पावनी? मेरे बाजू के घर में रहने वाली पावनी। वो मेरी फ्रेंड है। तेरा रोज आकर वहाँ खड़ा होना, उसे देखकर स्माइल करना, सब कुछ मुझे पता है। रोज सब कुछ देखने के बाद मुझे अपडेट करती है वो, और वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है।
अच्छा, लेकिन तुझे वो मिले ये मुश्किल है। और उसके डैडी मिलिट्री ऑफिसर हैं। तेरे जैसे गुंडे को वो लड़की कभी नहीं देंगे। कौन है ये? कौन है ये? ये मेरे भैया हैं। आपको पैसे चाहिए ना? ये लो। लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें कुछ मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। इतना काफी नहीं है। ये ले, तेरी बीवी को कॉल कर। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मैं वहां उसके लिए आकर खड़ा नहीं होता था। आप पर नजर रखने आता था। What? मुझ पे? आपको उठाने की जो सुपारी मिली थी। किसने सुपारी दिया था? फोन कर। सॉरी फ्रेंड, तेरी बीवी मेरी बहन जैसी है। उसके साथ धोखा ना हो इसलिए मैंने तेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। गलती कर दिया। एटलीस्ट उसे माफी तो मांगनी होगी। संध्या, प्लीज कॉल पिक करो। सर, मेरी संध्या के साथ क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया सर, बस आखिरी इच्छा पूछ रहा हूँ। उसे कुछ भी नहीं करना। उसे फोन दो। फोन दो उसे। डील देने वाली यही है, आपके पति। What? हेलो संध्या, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर देना। गौरीश, कहाँ हो तुम? पता नहीं, लेकिन आई एम किडनैप्ड। What? 5 लाख मांग रहे हैं। नहीं दिया तो मार देंगे, ऐसा कह रहे हैं। मैंने अभी का मैसेज अभी देखा। मेरी की हुई गलती की सजा मुझे मिल गई है। गौरीश, तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई है। पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं। डोंट वरी। पैसे रेडी होने के बाद कॉल करना। और अगर पुलिस के पास गई तो तेरा पति। आई नो, डोंट वरी। सॉरी। मैडम, क्या हो गया मैडम? किडनैप। मेरे पति को किसी ने किडनैप किया है। 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब क्या करोगी? मेरे लिए पैसों से ज्यादा मेरे पति जरूरी हैं। वाह, भारतीय नारी। सीता के बाद डायरेक्ट मैंने आप ही को देखा है मैडम। जिसने आपको मारने के लिए पैसे दिए, उन्हें बचाने के लिए आप पैसे दे रही हो। मुझे मारो मत, छोड़ दो। जाने दो, यह समाज ही सही नहीं है। अरे सर,
सर, मैडम पैर के ऊपर ही सो गई। उनका लड़का भाग गया और तुम्हारी लड़की ने भी हाथ दे दिया। ये एक पागलपन है जिसमें आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ए पांडू, वो क्या है कि मैडम बहुत तेज हैं। अगर कुछ किया ना तो किडनी निकाल के हाथ में दे देंगे तुम्हारे। गाड़ी चलाओ, दिमाग नहीं। सॉरी सर, पहले लव का दर्द था, दूसरे लव का मुलायम है। सॉरी। इट्स ओके। हेलो। हेलो रामचंद्रा। राम प्रसाद? आप कौन बोल रही हो? मैं अर्पिता। यहाँ पे राम प्रसाद या विजय प्रकाश नाम का कोई नहीं रहता। आप अल्लेश्वर से हो ना? अल्लेश्वर? रॉन्ग नंबर है? ए, किसे कॉल कर रहे हो तुम? वो भी इतनी रात को? मैं समझ नहीं रही हूँ क्या? लड़कियों को इतनी रात को फोन करके टॉर्चर कर रहे हो? चलो फोन रखो, दोबारा मत करना। वैसे आपकी वॉइस बहुत ही हॉट एंड स्वीट है। आई लाइक इट। आई लाइक योर वॉइस। ये वापस यहाँ क्यों आया? क्या है? मैडम, मैं भी आप ही के साथ चलता हूँ। लेकिन क्यों? ओह, यही सोच रहे हो ना? बॉडी में दम नहीं है, गन में सिर्फ 2 ही बुलेट हैं। नहीं मैडम, जो हुआ सो हुआ। मैं भी आप ही के साथ आऊंगा मैडम। मैं अपनी जान देकर आपके पति को बचा लूंगा। अगर मैं जिंदा लौटा तो पावनी से बात करके हम दोनों को एक करने की जिम्मेदारी आपकी है मैडम। प्लीज ना मत कहना, हाथ जोड़ता हूँ मैडम। मेरे पति ने मुझे मारने के लिए तुम्हें सुपारी क्यों दी थी? डाउट मैडम, आपके पति को डाउट था आपका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, यही तो डाउट था। ओह, मैं कैफे में बैठकर किसी के साथ बात कर रही थी, ये देखकर तुम्हें कंफर्म हो गया? नहीं नहीं। तुम्हें पता है क्या, मेरे पति के ऑलरेडी 10-20 लड़कियों के साथ अफेयर हैं। हाँ? मैं जिस इंसान से बात कर रही थी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे पति का फ्रेंड है। मेरा पति जिन लड़कियों के साथ घूमता था उसका डिटेल्स वो मुझे देता था। वो इंडिया छोड़ के दुबई में सेटल होने वाला है। आखिरी बार मुझे मिल करके मेरे पति की सारी गलतियां उसने मुझे दिखाई। मैं भी आपको इस दुनिया से उठाने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे दुनिया क्या है ये समझा दिया। थैंक यू मैडम। मैडम, आपका पति उनके हाथों फंसा है, ये अच्छा ही हुआ है। कुछ लोगों को लात खाने के बाद ही अकल आती है। मैडम, आप क्यों ऐसी फीलिंग में हो? When I am here, why fear? दोबारा फोन कर रहा है, रुको अभी दिखाती हूँ। हेलो। हेलो। कौन? अरे इतनी जल्दी भूल गई? वही सेम क्यूट वॉइस। ओह, आप हैं। बताइए क्या बात है? लेकिन आपने कैसे गेस किया कि मैं हॉट और क्यूट बॉय हूँ? मैं ना वॉइस सुन के भविष्य बताती हूँ। तुम मेरा भविष्य बताओ फिर। आप दिखने में जले हुए बैगन की तरह हो, लेकिन आपका दिल बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको देखते ही किसी का मन ऐसे थू करने का हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको अपनी बीवी के अलावा सारी लड़कियां सुंदर दिखती है ना? और आपको खाकी कलर बहुत पसंद है। शायद आप हेड कांस्टेबल हैं। आपने जो कहा सब सही है, लेकिन
मैं हेड कांस्टेबल नहीं हूँ, पीएसआई हूँ। ओ माय गॉड, पीएसआई। आई लाइक पीएसआई। अच्छा? हाँ, वैसे आपको जल्दी ही प्रमोशन मिलने वाला है। सच में? हाँ, ओके ओके, अभी मैं बिजी हूँ। आई विल कैच यू लेटर। बाय हॉट बॉय। हेलो 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 हेलो, शट। मैडम, मेरी एक बहन है। मेरे डैडी ने मेरी माँ के साथ घर नहीं बसाया, मजा करके चला गया, 2 बच्चे देकर गायब हो गया, अनाथ छोड़ गया हम दोनों को। कमीना अगर मुझे वो मिल जाता ना, तो उसके सीने पर बैठकर गन उसके मुंह के अंदर डाल के चला देता। ये सब कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सोच रही हो क्या? मैडम, हमारे जैसे लड़के राउडिज्म में क्यों उतरते हैं, ये आपको पता भी तो चलना चाहिए। बस बेंगलुरु पहुंचने ही वाले हैं। सुबह होने के बाद सब अपने अपने रास्ते। एक सवाल पूछूं क्या? अगर मेरे डैडी की फोटो की जगह पर अपनी फोटो भेजता तो क्या करती तुम? तुम क्या फ्लर्ट कर रहे हो? हेलो, चाहिए तो दीदी बोल देता हूँ तुम्हें। हाँ। नहीं, एक्चुअली स्मार्ट लड़के मुझे दीदी कह के बुलाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मे बी तुम्हारे डैडी की फोटो की जगह अगर तुम्हारा फोटो होता तो शायद मैं पसंद कर लेती। नहीं, मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए। ए, क्या कर रहा है तू? ये कर क्या रहा तू? हाँ, गाड़ी रोकना। रोक, गाना चेंज कर। तू अगर गाड़ी नहीं रोकेगा तो मार डालोगे मेरी बीवी को ना? मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ को धोखा नहीं दूंगा मैं। मुझे खुद से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, धर्म से ज्यादा मेरा देश ही बड़ा है। मार डालो मेरी बीवी को। देख, तुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो समझाओ ना, मैं क्यों तुम्हारा साथ दूं? फोन दो। फोन? लेकिन क्यों? फोन दो। वही पूछा, क्यों चाहिए? वीडियो बनाने के लिए।
वीडियो? कैसा वीडियो? अगर तुम्हारा मकसद सही है तो आगे 4 मुस्लिम लोगों को भी भेजूंगा मैं। फोन दो मुझे। देखो, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे कौम के लोगों के लिए है। तुमने तो कहा था कि अल्लाह के लिए है। हाँ, अल्लाह की रक्षा करने के लिए। अच्छा, हमें पता था कि हमारी रक्षा अल्लाह करते हैं। उनकी रक्षा करने वाले भी लोग हैं, मुझे पता नहीं था। देख अल्ताफ, तू भी मुस्लिम है और हम भी मुस्लिम हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए तो ही बता। फितरत है इंसान की तोड़ना, न जोड़ना उसने सीखा है। कुदरत की नजरों से बचना खुद ही को दिया हुआ धोखा है। कयामत के अंजाम से बचता है, वही खुदा का परिंदा है। शहादत के मातम पर हंसता है, इंसान नहीं वो दरिंदा है। कट्टर मुस्लिम कहता है ना खुद को। अभी जो मैंने कहा वो कुरान के किस पन्ने पर है? वो अल्लाह की कसम वो 3 पेज में है। हाँ। ये कुरान के पन्नों में नहीं है। अगर अल्लाह का डर तुम में होता तो तुम उसकी झूठी कसम नहीं खाते। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाने दो। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे वो? आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सोचा है। वाह, तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए और दूसरे मुस्लिम बच्चे बंदूक हाथ में लेकर खूनी खेल खेलने चाहिए। हाँ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं भाड़े के घर में रहता हूं। घर मालिक ने वास्तु पूजन करके होम हवन करने के बाद मुझे घर की चाबी दी थी। मेरी बीवी पूजा का सामान, कपूर और फूल माला हनुमान जी के मंदिर के सामने बेचती है। इस देश में फूल, फल, चिकन, मटन बेचने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं। सब धर्मों के लोग आकर खरीदते हैं, विश्वास के साथ खरीदते हैं। हम चांद को मानते हैं, वो चांद की पूजा करते हैं। हम ईद का चांद देखते हैं, वो लोग भी करवा चौथ का चांद देखते हैं। कितने हिंदू मंदिर बनने में मुस्लिम लोग काम करते हैं और कितने ही हिंदू मजदूर दरगाह और मस्जिद अपने हाथों से बनाते हैं। ये बात क्यों नहीं समझते? अगर तुम्हारी तरह सोचते तो हमारे देश में बिस्मिल्लाह खान जैसा शहनाई बजाने वाला और अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट कभी नहीं दिखते। मतलब अभी क्या करने का सोचा है? जो अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने कहा है? मैं समझा नहीं। हे, हमें कुछ मत करना। गाड़ी रोक दे। गाड़ी रोको ना। अभी तुम्हें खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है क्या कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा? देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अल्ताफ, गाड़ी रोक दो। उस समय तो तू बोल रहा था कि घर बार और बीवी बच्चों के बारे में बात नहीं करने का। हाँ? तुम जो काम कर रहे हो वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, इसीलिए उसने तुम्हें मेरी कार में बिठा दिया। अब मैं सच में अपने धर्म का पालन करूंगा।
ए, गाड़ी को लेफ्ट ले रहे? सॉरी सर, बेंगलुरु राइट में है सर। आपको लेफ्ट जाना है तो कोई दूसरी गाड़ी ले लो। एक बार बोला तो समझ नहीं आता क्या? ठीक है सर, ठीक है। चलते रहो। हेलो। हेलो उस्मान। मैंने जो ट्रीटमेंट दी है उससे उस्मान की सांस बंद हो चुकी है। जो कहना है कह दे। तू कौन है? उस्मान कहाँ है? पहले बता तू कौन है? मैं कौन हूँ ये बताने से अच्छा तू अपने आप ही देख ले। इसे क्या हुआ? ये भाग क्यों रहा है? सुनो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जाने दो, अभी बात कुछ और ही है। आप रोज नींद में जो
खुद का कार होना चाहिए था। शादी होकर 3 साल हो गए हैं और आपका सपना भी सपने की तरह ही है। ये दर्द मैं कितने दिन देखूंगी, इसलिए मैंने फूल बेचकर थोड़े बहुत पैसे जमा कर रही थी, लेकिन वो कम पड़ेगा, इसलिए ये फैसले पर आई हूँ। फूल बेचते वक्त एक इंसान मुझे बुरी नजर से देखता था। उसके पास पैसे हैं और मेरे पास गरीबी। एक रात का 1 लाख रुपए वो दे रहा है। सिर्फ एक रात, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा समझकर मैं उसके साथ जा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। अब आपका सपना मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगी, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी एक बार मुझे माफ कर देना। ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ ಕರ್ಮವ ತೋರಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತಕ್ಕಡಿ ಧರ್ಮವ ಕೋರಿದೆ पांडु, पांडु, बताओ तुम्हें क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा सर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा सर। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो मेरी बीवी की है सर। मार दूंगा इसे मैं, इसे मार दूंगा मैं सर। इसे मारने से तुम्हारी बीवी मिल जाएगी क्या? हाँ पांडु, भुवन सही कह रहा है। प्लीज मैडम, कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा लीजिए मैडम। ठीक है, कहाँ आना है? कहाँ आना है तुम्हें उस्मान बता देगा। ठीक है। देखो गजलक्ष्मी, राघव जी, प्लीज आप कोई भी बस पकड़कर बेंगलोर निकलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात समझो, इस कंडीशन में हमारे साथ आना सेफ नहीं है। अगर आप अभी नहीं गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हें हाँ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैसेज करने वाली लड़की ने क्या कहा बता देना। मैं पीछे मुड़े बिना चली जाऊंगी। यहाँ पर आग लगी हुई है, तुम उसमें घी डाल रही हो। चुपचाप जाओ, दोबारा मिलने पर बता दूंगा। अरे आप जिंदा बच के वापस आओगे नहीं, इसकी गारंटी नहीं है ना, तो अभी बता दो प्लीज प्लीज। 1 महीने के बाद मैंने उसे दोबारा मैसेज किया, नो रिप्लाई। कॉल किया, स्विच ऑफ था। इसीलिए उस बुक में एक एड्रेस था, तो मैंने वो बुक और मेरा एक लेटर उस बुक के साथ भेज दिया, लेकिन उसका रिप्लाई आया ही नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। हे, राघव जी, बगल में हाईवे है, चली जाना।
हृदयदा हत्तिरा मुगिसी पयना अर्ध के थरा तित्ती कोळले मनदाई तप्पनु अप्पी अळले ಒಮ್ಮೆ ನಾನಿನ್ನನು ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕರೆವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೀಗೇಕೆ ಹೊರಟಿರುವೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಿನ್ನ ಓಹೋ सर बुक मैडम लगता है बुक यहाँ छोड़कर चली गई। यहीं पीछे सीट पर थी। ये तो वही बुक है, वो लड़की राघव ही है। मतलब मैंने जिसे पसंद किया था, मैसेज किया था, वो यही है, वो यही लड़की है। क्या हुआ? वापस क्यों आ गए? मैंने वो बुक वाली लड़की के बारे में झूठ बोला था। आपको पता है, मैंने उस लड़की को मैसेज किया, उसे मिला भी। बाद में पता चला कि वो लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज और झूठी है। ऐसे कैसे? उसे एक बहुत बड़ी बीमारी थी। बात को छुपाना धोखा ही है ना। बीमारी? कौन सी बीमारी? भूलने की बीमारी, सेम आपकी तरह। तुमने अचानक से मैसेज करना छोड़ दिया। मैंने बहुत मैसेज किए थे। जब ये बुक आई थी मैं गांव में नहीं थी। 2 महीनों बाद मुझे ये बुक मिली। इसमें तुमने जो नंबर लिखा था उस पे मैंने बहुत बार कॉल किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। एक्चुअली बुक कुरियर करने के 1 महीने तक मैंने इंतजार किया। तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैंने सिम कार्ड फेंक दिया। लेकिन वो अमेरिका का लड़का 2 साल, वो सब ना झूठ था। कभी तो सच बोलो यार। अमृता,
व्हाट? मेरा असली नाम अमृता। तुमने जब अपनी लव स्टोरी बताई तभी मैं समझ गई थी कि वो लड़का तुम ही हो, पर मैं तुम्हें उल्लू बनाने के लिए चुप रही। तुम्हारे कार में बुक छोड़ने वाली मैं नहीं थी, मेरी फ्रेंड थी। ये लोकेशन जितना नजदीक आ रहा है, अच्छा बनने के चक्कर में बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ऐसा लग रहा है। उतर के भाग जाऊं? जाने दो, आपके लिए नहीं तो मेरी जान के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अली भाई, आपकी अम्मी जान ठीक क्या? हो गई हैं। मेरी अम्मी जान बच गई? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरी अम्मी जान बच गई। अल्लाह के साथ उस भगवान को भी शुक्रिया करो भाई। अगर हमारे गांव के पुजारी के बेटे अपना खून नहीं दिया होता तो, और तुम्हारे सामने रहने वाले राम प्रसाद अगर सही समय पे पैसा नहीं भरे होते तो आपकी अम्मी जान नहीं बच पाती। हाँ भाई, आपकी अम्मी जान कह रही थी कि आप अल्लाह के नेक काम करने के लिए गए हुए हैं, उसे अधूरा मत छोड़ना, खत्म करके आना भाई। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो। तुम सब लोग जाओ। भाई ये ठीक नहीं है। तू चुप रह। बीच में जो भी आएगा उनका यही होगा। जाओ जाओ, मेरा इरादा बदलने से पहले निकल जाओ यहां से। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी करो। उस्मान, ये सब अल्लाह के नेक बंदे हैं। हमारे साथ गद्दारी हो रही है। हम गलती कर रहे हैं उस्मान। इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। हम भी ये सब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। गद्दारी हो रही है उस्मान। उस्मान, मैडम ये तो गया।
आह!